तो बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से। बासठ दिनों की सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का कल से बाजाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा। कल सुबह नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों के जत्थे मुकद्दस गुफा के लिए रवाना किए जाएंगे। इस बीच था जो पहलगाम और जिला गांदरबल पहुंच गए हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच अमरनाथ यात्री वादी कश्मीर पहुंच गए हैं। पुरसुकून और पुरअमन यात्रा के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह कि आज सुबह जम्मू यात्री निवास से निकला यात्रियों का पहला काफिला कश्मीर में दाखिल हुआ। नवयोगा टनल काजीगुंड से कश्मीर में दाखिल होते ही जगह जगह पर यात्रियों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। पुलिस, सिविल इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों और आम लोगों के अलावा सरकर्दा शहरियों ने यात्रियों का जगह जगह पर गर्मजोशी से वेलकम किया। लोगों ने अमरनाथ यात्रियों को फूल मालाएं पहनाई और नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया। वहीं अमरनाथ यात्रियों में यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। कुछ यात्री इससे पहले भी अमरनाथ का दर्शन कर चुके हैं, वहीं कुछ पहली बार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर कल हो जाएगा, लेकिन पहला जत्था जो है जम्मू से यात्री निवास से निकल चुका। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखा दी थी। वहीं कश्मीर में यात्री पहुंच चुके। पहला जत्था जो अमरनाथ यात्रा का है वो कश्मीर पहुंच चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम तर इंतजामात किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। सिक्योरिटी के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से हर एक इंतजामात का ध्यान रख। सरोज और समीर जुड़े हुए हैं, बराह रास्त हमारे साथ बने हुए हैं। सरोज, ये बताएं, आप इस वक्त बालतल के करीब मौजूद है, वहां पर क्या कुछ इस वक्त तैयारियां हैं, इस हवाले से हमें अपडेट करें। जी मुनज़्ज़ा, आप देख रहे होंगे सुबह से ही न्यूज़ 18 कैसे यहाँ दृश्य दिखा रहा है यात्रियों की यात्रा कैसे हम लोग कवर करें। आपको बता दें कि मनीगाम में जो यहाँ पे ट्रांजिट कैंप था इस वक्त टूरिस्ट का, माफ कीजिएगा यात्रियों का, वो यात्री अभी निकले हैं। कुछ ही देर में वो सोनमर्ग पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सोनमर्ग की जो चढ़ाई है अगर आप कंपेयर कर लो उसे पहलगाम के साथ, तो करीबन 40 किलोमीटर की जो आप कह लीजिए ऊंचाई है, जो चढ़ाई है वो पहलगाम की तरफ से और सोनमर्ग की तरफ से 15 किलोमीटर की ऊंचाई है। जी, और अक्सर हमने देखा है कि जितने भी यात्री जो भी पहलगाम की तरफ से आते हैं दर्शन के लिए, वो फिर आते हुए सोनमर्ग के रास्ते से नीचे आते हैं। अगर हम यहाँ के इंतजाम की इस वक्त बात करें तो इंतजामिया के हवाले से डीसी गांदरबल जो शहमबीर है वो पिछले 3 हफ्ते से लगातार मीटिंग्स यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आरएनबी डिपार्टमेंट, जिसमें आप गांदरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीडीसीज या जितने भी यहाँ के डीडीसीज थे उन सबको बुलाया गया था। इंस्ट्रक्शंस दी गई थी यात्रा के हवाले से। और उसके मजीद कई सारी जगहों पे अभी हमने रास्ते में देखा मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉय की गई और बाकी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की टीम्स जो हैं पुलिस की वो भी इस वक्त हर जगह पे तैनात है। और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे मुनज़्ज़ा हम एक बात कहना चाहेंगे, ये नेशनल हाईवे 1 है, यही रोड जो है ये लद्दाख की तरफ जाता है यहाँ से, तो ट्रैफिक फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। उस वजह से एक स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी आप कह लीजिए कि दी गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि 2 बजे के बाद जितना भी ट्रैफिक है जो लद्दाख से आने वाला है वो 2 बजे के बाद छोड़ा जाएगा सोनमर्ग से, और जितना भी ट्रैफिक सोनमर्ग से जाएगा इंक्लूडिंग जो यहाँ के यात्री जा रहे हैं दर्शन के लिए, वो 2 बजे से पहले बालतल क्रॉस करनी चाहिए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, और हमारे साथ मुदस्सिर भी पहलगाम से जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, आपके पास ही पहले आना चाहेंगे कि पहलगाम जो है पहुंच चुके हैं यात्री, इस वक्त वहां पर क्या मनाजिर है उस बारे में हमें बताएं, साथ ही साथ अभी क्या तैयारियां वहां पर हुई है इस हवाले से भी हमें जानकारी दें। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जिस तरह से हमने देखा कि जो यात्री यहाँ पर आए और वो रात भर जो है नुनवन बेस कैंप में क़याम करेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, उनको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और जो मुकद्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वो लोग यहाँ से निकलेंगे। और हम इस वक्त नुनवन बेस कैंप के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये नुनवन बेस कैंप का नज़ारा है और यात्री जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो रहे हैं। और यात्रियों का जो पहला जो काफिला था वो आज यहाँ पहुँच गया है और लगभग 2 बजे के करीब वो लोग जो है यात्री जो है यहाँ
यहाँ पहुंच गए और तब से ये अमल जो है, ये प्रोसेस जो है वो जारी है और लगातार यात्री जो है वो अभी भी आ रहे हैं और इस तरह से हजारों यात्री जो है अभी तक नुनवन बेस कैंप के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बाकी लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक मैकेनिज्म अपनाया गया है, प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू गुजरना होगा यात्रियों को। थोड़ा बहुत ये असुविधाएं यहाँ पर हो रही है यात्रियों को कि कतार में ठहरना पड़ रहा है, लेकिन ये जरूरी है और जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है। और साथ ही साथ जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्होंने आज फिर एक बार खुले दिल से इन यात्रियों का इस्तेकबाल किया, उन पर फूल निछावर किए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों को हमने देखा, स्कूली बच्चों ने फूलों से उनका स्वागत किया इन यात्रियों का। और बहरहाल इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मकामी शख्स, यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी है, मुश्ताक पहलगामी, वो मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का अनुभव रहा है। आप लगातार यात्रियों के इस्तेकबाल में रहते हैं, काफी साल से हम भी देखते हैं, तो इस वर्ष क्या देखने को मिला? शुक्रिया आपका। देखिए, यहाँ पे यात्रा पिछले कई सदियों से आ रही है और यहाँ के जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, हर बार इस यात्रा को कामयाब और आगे बढ़ाने में काम करते हैं। पूरे दुनिया में यही एक यात्रा है जिसको आप देखोगे कि जिसको हिंदू श्रद्धालु आते, हिंदू भाई आते यात्रा करने के लिए, और इसमें मुस्लिमों का बड़ा रोल होता है इसको आगे चलाने के लिए। चाहे वो डांडी से लेके पिट्ठू तक, पिट्ठू से लेके घोड़े तक, घोड़े से लेके टेंट वाले तक हर इंसान होता है। मीन की एक अच्छी मैसेज आती है पूरे मुल्क में, भाईचारे की मिसाल है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, बहुत बड़ा मुल्क है और पूरे दुनिया में हमारी मुल्क की जमहूरियत को माना जाता है, जहाँ पे हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ पे हम बराबरी की बात करते हैं। और उसमें ये जो यात्रा है ये बहुत बड़ा और कलीदी रोल अदा करता है। इस बार भी जो यात्रा आए यहाँ, आपने खुद देखा होगा कि मकामी लोग आए और उन्होंने फूल निछावर किए, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को और इस जज्बे को हमें आगे लेना होगा, क्योंकि ये यात्रा खाली यात्रा नहीं, इस यात्रा में खाली लोग पैसे नहीं कमाते, इस यात्रा में जो है लोग दिल भी जीतते हैं। बिल्कुल मुनाजा, ये एक सराहनीय वाली बात है कि इस यात्रा के दौरान लोग जो है, यहाँ के लोग हैं, दूसरे लोगों के दिल जीतते हैं और यकीनी तौर पर ये यात्री जो है एक एम्बेसडर के तौर पर वापस जाते हैं सुनहरी यादों के साथ, अच्छी यादों के साथ, और यकीनी तौर पर कश्मीर की एक पॉजिटिव प्रोजेक्शन होती है। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि यात्री भी जुड़े हुए हैं और काफी खिले हुए इनके चेहरे हैं। हालांकि जो कठिनाइयों भरा सफर है, लेकिन इतनी श्रद्धा और इतनी आस्था है कि कुछ भी थकान इनके चेहरों पर महसूस नहीं हो रही है। आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप? सर, मैं एडवोकेट बीरबल कमेडिया डे नागौर राजस्थान से हूँ और यहाँ मैं J&K में 2009-10 में भी पहले अमरनाथ आकर गया। उस जमाने से लेकर आज काफी अंतर नजर आया मुझे। पहले यहाँ संसाधन कम थे, रोडे वगैरह, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो रोडे का काम या नेशनल हाईवे वगैरह जो बन रही है, बिल्डिंग वगैरह बन रही है, सरकारी जो बिल्डिंगें बन रही है, वो विकास का पथ जो मोदी जी ने बढ़ाया एक सराहनीय है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने फूल बरसाए हमारे ऊपर, हमारा स्वागत किया, वेलकम किया। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं खुद यहाँ 2.5 साल पहले यहाँ रहकर गया हूँ J&K में, और अब पुणे बाबा का हुक्म हुआ तो यहाँ दर्शन करने आया हूँ। मैं यहाँ के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक हिंदू होने के नाते तमाम मुस्लिम भाई जो है हमारा यहाँ दिल खोल के स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये देश में भाई साहब, हम लखनऊ से हैं, अधिवक्ता हैं। आज हम बहुत प्रसन्न हैं जिस तरीके से हम लोगों का स्वागत हुआ है, यहाँ के निवासियों ने किया है, फूल बरसा के, गुब्बारे में हिंदुस्तान का झंडा लगा के। मैं वो चीज़ कभी नहीं भूलना चाहूँगी कि यहाँ लोगों ने जो प्रशंसा हम लोगों को बढ़ाई है, जो हिम्मत बढ़ाई है, उससे हमको लग रहा है कि आने वाले समय में ये 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कम से कम 20 गुना यहाँ जनता बढ़ जाएगी और 20 गुना लोग दर्शन करने आएंगे। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, ये गौरतलब बात है। ये जिस तरह से इनका ये कहना है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो यहाँ के लोगों का ताउन रहा है वो काबिल सराहना है और यकीनी तौर पर काबिल तारीफ भी है। और यात्रियों के साथ साथ जो मकामी लोग भी, इनसे भी हमारी बात हुई और इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो यात्रा है ये वाहिद पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि इससे एक एहसास जुड़ा हुआ है जिसको महसूस करने की जरूरत है, और वो एहसास है कश्मीरियत का, प्यार का और मोहब्बत का। बिल्कुल मुदस्सिर, इंतजामिया ने जो भी इंतजामात किए हैं उसके अलावा लोकल्स जिस तरह से वेलकम कर रहे हैं यात्रियों को, वो काफी अप्रिशिएटिंग है और जो यात्री है वो भी इससे खुश है। और आपने सही कहा कि ये एक
रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ अब जाएंगे अपने अपने रियासतों में और वहां पर एक अच्छी इमेज जो कश्मीर की जाएगी और इससे जो है रिलीजियस टूरिज्म को और इसके अलावा भी इन जनरल टूरिज्म को काफी फरोग मिलेगा। समीर भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। समीर, पहला जत्था तो पहुंच चुका कश्मीर, अब यात्री निवास में और भी जो है एक के बाद एक दूसरे बैच आएंगे और इस हवाले से अब जम्मू में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल की अगर हम बात करें तो माहौल ही जो है पूरा ही शिविज्म की तरफ मुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं, मैं एक यात्री निवास के अंदर एक लंगर, जहां पे लंगर चला रहे हैं लोग, वहां पे हूं। और यहाँ पे अब इस वक्त जो यात्री हैं, अगर आप गौर देखें, कैमरामैन दिखाएंगे विजुअल्स में, जो यात्री हैं लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और इस लंगर का फायदा उठा रहे हैं। जो यहाँ पे इनको अभी, क्योंकि अभी चाय मिल रही है इनको, और चाय के साथ साथ आपको देखिए लजीजदार चीजें भी मिल रही हैं, जो आइटम्स हैं चाय के साथ साथ वो मिल रही हैं। और ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में, इनको जो दिया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म की, जो इस वक्त क्योंकि टी का टाइम है और टी के साथ साथ उनको स्नैक्स भी दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे तस्वीर भी दिखाने चाहेंगे, जो दूसरा लंगर भी मैं कैमरामैन को कहूँ को वो दूर से दिखाए। इस एंगल से इस विजुअल्स में भी आपको दिखेंगे कि लोग कतारों में खड़े हैं और चाय की चुस्की हम कहेंगे, जो यात्री आ रहे हैं या यहाँ पे जो काम करने वाले हैं यात्री निवास में, वो अब चाय की चुस्की लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ लज्जेदार मज़ेदार स्नैक्स हो, दही हो, ठंडा पानी हो, उसका भी आनंद भरपूर लिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ चलाते हैं ये? हाँ, मैं इनके सेवक हूँ, सेवादार। कब से चलाते हैं? ये 5 साल हो गए हैं। ये हमारे प्रधान जी, ये प्रधान जी। आपका नाम? दीपक गौर। आप कहाँ से हो? हम लोग कानपुर से हैं, कानपुर से श्री शिव। क्या क्या अभी चाय का टाइम है, क्या क्या? अभी चाय हमारी हो चुकी है, एक राउंड चाय हो चुका है। अभी गर्मी इतनी हो रही है तो उसके लिए हम लोगों ने उसको मैंगो शेक का एक रखा हुआ है कि अभी तुरंत के तुरंत मैंगो शेक बना के, और आम भी हमारे कानपुर से ही आए हुए हैं। और ये आपके सामने लाइव है कि मैंगो शेक हम तुरंत के तुरंत बना के लोगों को थोड़ी सी ठंडक की राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। शाम के लिए क्या रखा हुआ है? शाम के लिए खीर है, राइस है, छोले की सब्जी है और आपका बूंदी है, उसके अलावा पुलाव है जी। सुबह क्या ज्यादातर? मेरे छोले चावल चले थे जी। सुबह लाइट वो रखते हैं, रात को फिर अभी दोपहर का खाना हो जाएगा, हो गया, रात का खाना हो जाएगा थोड़ा सा भारी। उसके बाद रात को 10:30-11 बजे से हमारी चाय स्टार्ट हो जाती है। जब तक कानवाई निकलेगी, कानवाई खत्म नहीं होती तब तक हमारी चाय रेगुलर चलती रहती है बराबर। तो ये कब से आप यहाँ पे चला रहे हैं? ये अभी ये कल से स्टार्ट हुआ है। वैसे 4 साल हो गए हमको, 4 साल से लंगर ही चला रहे हैं। हमारी कमेटी 4 साल से लगा ली, पहले बाहर थी, 3 साल से बेस कैंप के अंदर है। 2 साल कोविड के समय जब नहीं हुआ था तब भी हमको यात्रा की परमिशन, लंगर की परमिशन मिली थी, लेकिन उस समय कोविड की वजह से सीएम साहब ने उन्होंने कैंसिल कर दी थी यात्रा, उस वजह से नहीं जा पाए। अच्छा, श्राइन बोर्ड जो है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उन्होंने कुछ मापदंड रखे हैं कि कौन सी चीज आप बना सकते हैं, कौन चीज, उसका पालन कर? उसका बिल्कुल उसका पालन हो रहा है। बाकी उन्होंने डिस्पोजल वगैरह के लिए जो प्लास्टिक है उसको यूज नहीं करने का निर्देश है, उसको प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं हम। उसके लिए डिस्पोजल पेपर के ग्लासेस लेके आए हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यात्री यहाँ पे आते हैं, कितनी संख्या में कल से यात्री आ रहे हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि आपको बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, तो इस साल की जो यात्रा है, क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा यात्रा? नहीं, यात्रा बहुत ज्यादा है। कल भी अच्छा खासा रस था, पहले दिन था, पहले दिन की यात्रा निकली है, बहुत अच्छे रस में निकली है। और आने वाले टाइम में और जो आगे दिन आ रहे हैं उसमें भी अच्छी खासी यात्रा निकलेगी। और पब्लिक का बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट है बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए, वो आएंगे। तो आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह से ये तैयार किया जाता है, जो इस वक्त क्योंकि गर्मी बहुत है और वो दही के साथ साथ जो बाकी आइटम्स हैं उनका भी स्वाद लोगों को भा रहा है, वो भी लोग उसका भी मजा ले रहे हैं। जो यात्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो कमिटीज हैं, ये डिफरेंट जगहों से यहाँ पे आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, बाकी जगहों से, और ये स्वयं से संगठन के लोग हैं। मुख्तलिफ भंडारा इनका चलता है, मुख्तलिफ लोगों का जो संस्थाएं हैं इनके भंडारे चलते हैं। और इस जगह पे आप देखिए हर तरफ आपको लोग दिखेंगे कि चाय पी रहे हैं, कोई
ठंडा पानी पी रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और इससे प्रतीक होता है, इससे लगता है कि देखिए जिंदगी में जो लोग दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उनके दिल में उनको हमेशा ही भगवान का भी आशीर्वाद, ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलता है। और हम इनसे जानेंगे। आपका नाम? मोहनलाल गिरधर जी। आप कब से कर रहे हैं? ये हमारा भंडारा 23 साल से लगा हुआ है। हम निरंतर जब तक ये यात्रा शुरू होती है उसके आखिरी दिन तक यहाँ पे आते हैं। और ये पंजाब का एक ही मात्र भंडारा है जो यहाँ पे 24 घंटे किसी न किसी यात्री को जो भी उनकी सुविधा अनुसार जो हमसे हो पाता है हम करते हैं। पीछे आपके बैठे हैं, ये क्या यात्री है? ये सब यात्री बैठे हुए हैं। आराम से उनसे बात करते हैं कि ये यात्रियों से ये कैसा उनको अनुभव हो रहा है। आपका नाम क्या है? नीतू शर्मा। आप चाय पी रहे हैं, यहाँ पे भंडारे में आती है? हाँ। ऐसा लगता है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या क्या यहाँ मिलता है आपको? हैं? क्या क्या चीजें मिलती है? सभी चीज मिल रही है खाने में, तो सब चीज मिल रही है। अच्छी सुविधा है खाने की, तो सारे भक्तों की। कोई पैसा तो नहीं? पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री, हाँ। बिल्कुल समीर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां पर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। सेवा भाव से लोगों की खिदमत की जा रही है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और हम अपने नाजरीन को ये तस्वीरें लगातार ही दिखाते आ रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर, मुदस्सिर और सरोज तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर पहुंच चुका है। ऐसे में तमाम इंतजामात किए गए हैं। इंतजामिया ने हर सहूलत मैसर रखी है यात्रियों के लिए, उनको कोई भी परेशानी न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। चाहे इंतजामिया हो चाहे आम लोग हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों का यह सफर जो है अच्छी तरह से हो, वो दर्शन जो है जिस अकीदत से आए हैं उससे पूरा कर सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर, मुदस्सिर और सरोज जुड़े हुए हैं। सरोज, ये बताए, जब हम यात्रा की बात करते हैं तो ऐसे में यात्रा कैसे गुजरेगी, इसका मौसम पर भी काफी इसका असर होता है कि मौसम किस तरह का रहेगा और वो ट्रैक कैसे रहेंगे। अगर बालतल की बात करें, सोनमर्ग की तरफ आप जा रहे हैं, वहां पर कैसा मौसम है और अगरचे ट्रैक सही ना हो, इस हवाले से इंतजामिया ने क्या वहां पर इंतजामात रखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, पहले आपको थोड़ा सा माजी में लेना चाहेंगे। हम कहेंगे कि 2016 में एक बार आपने देखा होगा यात्रा इंटरप्ट हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनरेस्ट था उस वक्त वैली में। उसके बाद 2019 में एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो यात्रा है वो उस टाइम पे कैंसिल कर दी गई थी। अगर आपको याद हो तो मत्स्य माता की जो यात्रा है वो भी उस बार कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद 2020 और 22 से लेके कोविड रहा और 22 में जब यात्रा स्टार्ट हुई तो मौसम काफ़ी ख़राब हुआ था यहाँ पे। उस वक्त आपको बता दें कि एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसमें कई सारे यात्री जो है उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो जब हम मौसम की बात करते हैं यहाँ पे तो काफी अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है यहाँ पे। हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एडवाइजरी भी दी है कि जो आपकी बेसिक आपके स्वेटर्स होंगे, आपकी जैकेट्स होंगे या आपके गर्म कपड़े होंगे, ये साथ ले लें क्योंकि टेम्परेचर में काफी फ्लक्चुएशन आता है। मुनज़्ज़ा, अगर हम आपसे ये कहें पहलगाम की तरफ या इस वक्त सोनमर्ग की तरफ अगर हम नीचे खड़े हैं इस वक्त, तो अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 20-22 डिग्री है तो ऊपर जाते जाते ऑलमोस्ट वो 5 डिग्रीज तक हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ, चढ़ाई में कोई इशू नहीं रहता है। देखिए कई सारी बार एक प्रपोजल भी आया था कि इस पे एक कॉन्क्रीट एक प्रॉपर मैग्नेमाइज रोड भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ जो नेचर है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ ये कड़े कदम उठाए थे कि यहाँ पे जो है एक कंक्रीट रोड नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, कई सारे ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे जब आप बालतल से ऊपर जाएंगे वहाँ पे कन्वीनियंट रहता है। और हाँ, अगर ज्यादा मौसम खराब रहता है तो कहीं ना कहीं कई सारे ट्रांजिट कैंप्स आते हैं रास्ते में जहाँ पे जितने भी ये यात्री हैं इनको रोका जाता है और जो ही वेदर ठीक होता है तब जाके इनको आगे गो अहेड मिलता है। और उसके मजीद आपको बता दें कि जितने भी यात्री इस बार हैं उन सबको एक पर्टिकुलर ID कार्ड दिया गया है और उस पर एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो इनके रजिस्ट्रेशन टाइम पे इनको दिया गया था। तो वो ID कार्ड जो है वो मैंडेटरी हैं दोनों तरफ से। आप पहलगाम की बात कर लें या सोनमर्ग की बात कर लें, दोनों तरफ से मैंडेटरी रखा गया है कि जितने भी यात्री या श्रद्धालु हैं उनको आई कार्ड जो है वो हमेशा पहने रखना है। जी मुनज़्ज़ा। सरोज, और बिल्कुल सही आपने कहा कि श्रीनगर में जैसा भी मौसम हो, सोनमर्ग पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। ऐसे में कई लोगों को मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। उस हवाले से क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से क्या मेडिकल असिस्टेंस के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजामात है?
बिल्कुल, देखिए जो बेस कैंप है यहाँ पे आगे बालतल में, आपको बता दें कि वहाँ पे कम से कम 100 बेड्स का एक टर्शरी सेटअप नहीं है, लेकिन एक 100 बेड सेटअप रखा गया है। एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जैसा बना हुआ है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या कोई भी कंटेंजेंसी हो तो उनमें इमीडिएटली उनको चॉपर लिफ्ट किया जाएगा यात्रियों को, और उनको वो जो हॉस्पिटल बना है यहाँ पे टेम्पररी अभी 100 बेड्स का, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, मेडिकल केयर दिया जाएगा। और इन केस अगर गॉड फॉरबिड कोई ज्यादा कंडीशनल, मतलब ऐसी कोई ज्यादा खराब कंडीशन होती है किसी भी यात्री की, तो जो एयर एम्बुलेंसेज है उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और उनको या तो श्रीनगर या तो दिल्ली या जम्मू वाले हॉस्टल्स में लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जी, तो मुनव्वर। पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। चाहे मेडिकल असिस्टेंस के हवाले से बात करें तो इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ रईस भी जुड़ गए हैं। रईस हमारे साथ पांथा चौक से जुड़े हुए हैं, वहां के मनाजिर के बारे में हमें रईस बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो आज जत्था जो सोनमर्ग पहुंचने वाला है वो यहाँ से ही होके गुजरा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है वो कड़े बंदोबस्त पांता चौक में दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे लगातार सिटी के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे चेकिंग हो रही है। शहर में हर आने जाने वाले व्यक्ति पे जो है वो नजर रखी जा रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ और पुलिस के जवान है वो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा ये नजर रखी जा रही है कि जो भी जो लोग सिटी के अंदर एंटर होते हैं उन पर वो नजर रखी जा रही है। साफ एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे चाह रही है कि ये यात्रा जो है वो शांतिपूर्वक गुजरे, और यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त श्रीनगर में हर जगह देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो लगातार कड़े सुरक्षा के बीच जो है वो यात्रा जारी है, और आज जो है वो पहला जत्था जो है वो यहाँ पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें लगातार प्रशासन भी ये सुनिश्चित कर रही है कि इस बार जो इंतजामात है वो अलग है, वो खास है, और किसी भी यात्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही साथ किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो प्रशासन सक्षम है, तैयार है। बिल्कुल रईस, तमाम इंतजामात किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर से इंतजामिया मुतहरिक रही है और अभी भी है। हमारे साथ मुदस्सिर भी बने हुए हैं। मुदस्सिर, आपके साथ लोग जुड़े थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से वो पहले से कुछ ऐसे यात्री है जो पहले भी कई बार यात्रा पर आ चुके हैं। ऐसे में काफी डिफरेंस, यात्रियों का कहना है कि काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है तैयारियों के हवाले से। जब हम बात करते हैं इस बार क्या कुछ मुख्तलिफ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से यात्रियों से हमारी बात हुई, कुछ पहली बार भी आ रहे हैं फर्स्ट टाइम यात्री से, और कुछ लगातार पिछले कुछ महीनों से कुछ बरसों से यहाँ पर यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में यात्री जो है वो एक्सपीरियंस में डिफरेंस फील कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बिल्डअप हुआ है तो उसकी वो तारीफें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जिस तरह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म अपनाया गया है, हालांकि लास्ट ईयर भी इसी मैकेनिज्म को इन प्लेस रखा गया है, इस बार थोड़ी बहुत तब्दीलियां लाई गई है, जैसे RFID जो चिप्स बेस्ड जो ID कार्ड्स थे, जिस तरह से सरोज भी कह रहे थे, तो वो पिछले साल मुतारिफ किए गए थे, लेकिन इस साल उसमें सूरत लाई गई है। और इसके अलावा जिस तरह से वेदर की आपने बात की, तो वेदर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता था। तो कोई नेचुरल कैलेमिटी अगर हो तो उससे निपटने के लिए जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो भी उठाए जा रहे हैं। जगह जगह पर डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, और पहले ही मॉक ड्रिल्स किए गए हैं मुख्तलिफ जो पड़ाव है वहां पर, और उसमें जो है फौज, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लोगों को शामिल किया गया, और जो NGOs हैं जो रजाकारान हैं यहाँ पर तो उनको भी शामिल किया गया, और ये उनको ट्रेनिंग दी गई कि अगर नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस वक्त किस तरह से जो यात्री है उनको उस जो डेंजरस एरियाज है वहां से निकालकर बिल्कुल तैयारियां की गई है, ट्रेनिंग की गई है, मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं। और समीर के पास जाना चाहूंगी। समीर, इस बीच कई जो है फेक रजिस्ट्रेशंस का मामला भी सामने आया, ऐसे में अब जो ये केसेस सामने आ रहे हैं उनसे किस तरह से इंतजामिया निपट रही है? देखिए, ये जो कल से केसेस का निकलना शुरू हुआ है, जो स्कैम एक कह सकते हैं बहुत बड़ा स्कैम, जिसमें फेक रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, और कठुआ और सांबा में इसका स्कैम निकला है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई है, जो पूरा जो इंतज़ामिया वो हरकत में आ गया है, और इस स्कैम तक पहुंचने के लिए, इस स्कैम की तह तक पहुंचने के लिए जो एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो मुख्तलिफ
देश के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं और यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए थे, जब उनको ये पता चला कि उनकी फेक रजिस्ट्रेशन हुई है, उस रजिस्ट्रेशन को कोई अता पता नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, उनको बहुत बड़ा अपसेट हुए, डिसअपॉइंट हुए हैं। और जाहिर तौर पर स्वाभाविक भी है, क्योंकि पैसा खर्च करने के बाद वो यहाँ पे आए और उनको अब लग रहा था कि 2 तारीख या 3 तारीख या 4 तारीख को उनकी वहाँ पे दर्शन होने हैं, लेकिन जब यहाँ पहुँचे कठुआ और सांबा में तो उनको ये पता चला कि ये तो सब फ्रॉड था, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब उस स्कैम में उसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया पुलिस की तरफ से, और जो मुलजिम हैं, जो उसमें मुलविस हैं, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, हम कुछ लोगों से जानते हैं, देखिए ये वैलिडिटी कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, ये यात्रा कार्ड है और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ये दिया गया है, इसका नंबर भी है, पूरा एक तरीके से एक वैलिड रजिस्ट्रेशन की गई है। और लेकिन जो लोगों को ठगा गया है, उसमें उनके साथ बिल्कुल फ्रॉड किया गया है। बिल्कुल, ऐसे में लोगों को भी पूरा अलर्ट रहने की जरूरत है, जो प्रॉपर वेबसाइट है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। और जो एजेंट्स हैं, अगर उनसे भी करवा रहे हैं ट्रेवल एजेंट से, तो प्रॉपर एक अपने तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराई जाए, ताकि इस तरह के स्कैम से बचा जा सके। बहरहाल 62 दिनों पर मुश्तमिल यात्रा का आगाज हो चुका है और बाज़ाब्ता तौर पर कल इस यात्रा का आगाज हो जाएगा। अब से कुछ देर में बालतल भी पहला जत्था पहुंच जाएगा। ऐसे में इंतजामिया ने हर तरह के इंतजाम किए गए हैं और लोकल्स भी जो है वेट कर रहे हैं। हर जगह वेलकम किया जा रहा है यात्रियों का। समीर, मुदस्सिर, सरोज, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।